जैसे आपने गले की गर्दन की नाप से कहा कि गर्दन की नाप में अगर आपके टायर बनने शुरू हो गए या यहाँ पर लाइनें आ रही हैं, पीछे वो लाइन बन रही है, तो ये जो मोटापा है इसका कितना कनेक्शन लिवर से है और इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं? किसी को आप मोटा कह दें या मोटापा कह दें तो वो आदमी थोड़ा दुखी हो जाता है। क्योंकि जब आप बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं तो वो हाँ। डर पैदा करेंगे और डर फिर नहीं डर नहीं, एक एहसास है। फिर वो बेहतरी की तरफ भागेंगे हाँ, कि इसको ठीक कैसे करना है। हाँ। मुझे ये पता है कि मैंने काफी वेट पुट ऑन किया है, मैं कई बार कई चीजों को लेकर असहज हूँ, हल्की सी स्नोरिंग भी शुरुआत हो गई है, फैट टमी पे आ गया है तो ये किन किन बीमारियों की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ। मतलब आपका हेल्थ में अगर रुझान हो गया और आप अपनी हेल्थ को ठीक कर लें तो मतलब कंट्री बदल जाएगा यार। शिवाज के फॉलोइंग तो मिलियंस में है। अभी आपने मैं बताया कि आप यूएस गए थे और आपने कहा कि लोगों को सामने से देखकर आप समझ जाते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनमें इश्यूज हो सकते हैं। हमारे दफ्तर में भी आपने एक दो लोगों को नोटिस किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा। जैसे आपने गले की गर्दन की नाप से कहा कि गर्दन की नाप में अगर आपके टायर बनने शुरू हो गए या यहाँ पर लाइनें आ रही हैं, पीछे वो लाइन बन रही है, तो ये जो मोटापा है इसका कितना कनेक्शन लिवर से है और इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए ये एक बड़ा अहम सवाल है और सेंसिटिव मामला है। किसी को आप मोटा कह दें या मोटापा कह दें तो वो आदमी थोड़ा दुखी हो जाता है और एक तरह से समाज से बचने लगता है, एक तरह से एक शेल में चला जाता है। और इसलिए लोगों को देखते ही कहना कि भाई तुम ठीक नहीं हो या तुम्हारा फिगर ठीक नहीं, एक बहुत अच्छी बात नहीं। पर हाँ, अगर उसे एहसास हो जाए कि इस बॉडी या इस स्ट्रक्चर से मेरे पूरे शरीर पे क्या असर हो रहा है, तो मुझे लगता है वो तुरंत इस बात को एक पॉजिटिव वे में भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे नेक की बात है, यार कई लोगों का नेक होता ही नहीं है। हाँ, मतलब जहाँ से सिर है वहाँ से शोल्डर है, बीच का एकदम फ्लैट होता है। जी। आपने देखा होगा कई लोगों को यहाँ पे गए और यहाँ से सीधा नीचे और नेक इतना चौड़ा। ऐसे व्यक्ति का जिसका नेक इतना हो, जनरली अगर साइज़ में 17 इंच की आपने या 16.5-17 की कमीज़ का कॉलर है या उससे ज़्यादा है, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, तो वो बहुत अच्छा एक साइन नहीं है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस सर, कॉन्सिक्वेंसेस दूसरा, क्योंकि जब आप बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं तो वो हाँ। डर पैदा करेंगे और डर फिर नहीं डर नहीं, एक एहसास है। फिर वो बेहतरी की तरफ भागेंगे कि इसको ठीक कैसे करना है। अब जैसे बहुत लोगों का है, यहाँ गर्दन पे थोड़ी सी काली लाइन है, गर्दन के पीछे का मस्से होते हैं। हाँ। आप लगा के देखो, है मस्से? नहीं, मेरे नहीं। नहीं है ना, फॉर्चुनेटली। कई लोगों के गर्दन पे मस्से हैं। अब वो कहते हैं यार अपन स्किन स्पेशलिस्ट के जाके मस्से निकलवा दें। हाँ। पर वो मस्से निकलवाने से जो पैदाइशी चीज़ है, पैदाइशी है कि यू हैव बॉर्न इन ए फैमिली, उस फैमिली के अंदर हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, ये सारी मेटाबॉलिक जो आपकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि गर्दन में ब्लैक लाइंस हैं, पीछे हैं या मस्से हैं। या कई बार आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये आदमी यहाँ पे ज़रा सी स्वेलिंग है। आपने देखा होगा जो ड्रिंक करते हैं या मोटे हैं, उनके यहाँ पे पैरोटिड्स थोड़े से बढ़े हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें तुरंत बता सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, पर एक अगर इस तरह का एक अंदाज़ हो ना, यू कैन स्कैन ए पर्सन इन ए सेकेंड एंड से वेल यू शुड टेक सम केयर। दैट इज़ द होल आइडिया। ये आपने बड़ी बात कही। तो चलिए मैं उदाहरण के तौर पर, क्योंकि लाइव दर्शक हमें देख रहे होंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, हाँ। तो मुझे स्कैन करते हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया है, मैं कई बार कई चीज़ों को लेकर असहज हूँ, हल्की सी स्नोरिंग भी शुरुआत हो गई है, फैट टमी पे आ गया है जो शायद विजिबल नहीं होता बट आपको एहसास होना शुरू होता है। तो ये किन किन बीमारियों की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ? देखिए आपकी फॉलोइंग जो है ना मिलियंस में है। मतलब आपका हेल्थ में अगर रुझान हो गया और आप अपनी हेल्थ को ठीक कर लें, जैसे अगर मैं कुछ कहूँ उसको बिना बुरा माने आप उसको ठीक मान लें, तो मतलब कंट्री बदल जाएगा यार। शिवाज के फॉलोइंग तो मिलियंस में है। तो अगर आपको देख के मैं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ गुंजाइश है ठीक होने की। अब गुंजाइश है देखने के बाद लगता है कि वेल एक सिंपल फॉर्मूला है। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, जैसे आपकी हाइट कितनी है? 5'10" to 11। 5 सपोज 11 माने, तो आपका वेट 166 पाउंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 166 अब आप सेंटीमीटर में बताएं तो और आसान हो जाएगा। 172। तो वेट आपका 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कितना वेट है आपका? 85 अराउंड। तो अब बताइए
85 में से 70 घटाइए, कितने हुए? 15। तो कितना घटाना है? 15 किलो। मतलब दुकान पे जाने की, तराजू पे खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। ओके। आपको तराजू घर के बाथरूम में रखना है, एक वेइंग स्केल, हाइट माइनस 100 इज योर वेट। और अगर खानदान में हाइट माइनस 100 इज योर वेट। सुपर। पर अगर जैसे वालिद को, मदर को, किसी को भी ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, हार्ट डिजीज थी, सबको है हाँ। तो हाइट माइनस 105। हाइट माइनस मतलब मुश्किल हो गई यार। ओके। मतलब वजन आपका 85 में से 105 घटाना पड़ेगा। सुपर सुपर। तो और अगर फीमेल है तो हाइट माइनस 105 वैसे ही। अगर खानदान के अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो 5 किलो और घट जाएगा। तो वो 170 वाला लेडी, उसका वज़न करीब करीब 55 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, 55-60 के आसपास। तो ये सिंपल भाषा में अगर आपको ये देखना है कि इस आदमी के लिवर में फैट है या इसका मेटाबॉलिज्म ठीक है, कि इनको आज से 5 साल बाद डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी, वो तुरंत बता सकते हैं।